इस रूम के अंदर जो एयर कंडीशन थी वो पूरी तरह से गायब है। लाइट्स को खोल लिए गए हैं। सामने एक वॉश बेसिन हुआ करता था जो यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है। उस वॉश बेसिन को पूरी तरह से उखाड़ के ले जाया गया है। उसकी जो टोटी होती है उसको उखाड़ के ले जाया गया है। एयर कंडीशंस को ले जाया गया। यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था। उस कोर्ट के पूरे जो मैट होते हैं उस मैट को रिमूव कर लिया गया, उखाड़ लिया गया है। जो वॉशरूम थे, वॉशरूम के अंदर से जो हैंडल्स होते हैं, टोटी होते हैं, उनको उखाड़ लिया गया है। महंगे जो सोफे थे उसको ले जाया गया है यहाँ से। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपना सरकारी आवास खाली करते समय नल, एसी और अन्य सामान उठाकर ले गए हैं। जी नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा आरोप लगा रही है बीजेपी। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले ही पटना के 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला खाली किया था, लेकिन जाते जाते वे कई चीजें अपने साथ ले गए हैं। तेजस्वी यादव का यह बंगला अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है और वे विजयादशमी को इस बंगले में गृह प्रवेश करने वाले हैं। बीजेपी का आरोप है कि जब डिप्टी सीएम की टीम बंगले पर पहुंची तो वहां गमला, एसी, सोफा और नल जैसी कई चीजें गायब मिली। बीजेपी का आरोप है कि वॉश बेसिन में लगा नल भी उखड़ा हुआ मिला। बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने इस बंगले को दिखाया और तेजस्वी यादव पर उन्होंने क्या-क्या आरोप लगाए हैं, ये सुनिए। आरोप नहीं, पूरी की पूरी तरह से ये साक्ष्य है, आपके सामने है। देखिए ये बेडरूम है। बेडरूम का ये जो बेड है उसका वॉल दिख रहा है, चार्जिंग पॉइंट दिख रहा है, साइड टेबल दिख रहा है, लेकिन इसका जो बेस होता है बेड का, वो बेस पूरी तरह से गायब है। इस रूम के अंदर जो एयर कंडीशन थी वो पूरी तरह से गायब है। लाइट्स को खोल लिए गए हैं। सामने एक वॉश बेसिन हुआ करता था जो यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है। उस वॉश बेसिन को पूरी तरह से उखाड़ के ले जाया गया है। उसकी जो टोटी होती है उसको उखाड़ के ले जाया गया है। एयर कंडीशंस को ले जाया गया। यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था। उस कोर्ट के पूरे जो मैट होते हैं उस मैट को रिमूव कर लिया गया, उखाड़ लिया गया है। जो वॉशरूम थे, वॉशरूम के अंदर से जो हैंडल्स होते हैं, टोटी होते हैं, उनको उखाड़ लिया गया है। महंगे जो सोफे थे उसको ले जाया गया है यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे जो फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को भी ले जाया गया है। तो जो भी चीजें ले जाने वाली थी उसको यहाँ से रिमूव करके, उसको उखाड़ करके तेजस्वी यादव जी के द्वारा जब सरकारी बंगला खाली किया गया तो सरकारी संपत्ति को भी ले जाया गया। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उखाड़ने में क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, वो भी प्रमाण के तौर पर यहाँ पे साफ दिख रहा है। तो मेरा आरोप नहीं, बल्कि पूरी तरह से ये प्रमाणित होता है कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव जी की जो सोच है, जिस प्रकार से उनकी परवरिश हुई है, जिस परिवार में, जिस राजनीतिक दल में, जहां पे की जो सरकारी संपत्तियां हैं उसको कैसे लूटना है, उसी का मुजाहिरा तेजस्वी यादव जी ने सरकारी आवास को खाली करते हुए सरकारी संपत्ति को लूट के माध्यम से दिखाने का काम किया है। क्या भवन निर्माण विभाग से भी आप लोग, चूंकि भवन निर्माण विभाग जब आप लोग आते हैं तो सौंपते हैं सामान की लिस्ट, तो क्या उस सामान में क्या भवन निर्माण के कर्मचारियों ने, उनके अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है अपने सूची के माध्यम से कि जो सामान यहाँ पे सरकार के द्वारा लगाए गए थे, वो कुछ सामान जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारे सामान यहाँ से गायब हैं। वहीं डिप्टी सीएम के सहयोगी ने इस बारे में क्या बताया है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, हम लोग आए हैं तो हैंड ओवर लेंगे तो सब काउंटिंग करके सब मिलाकर ही लेंगे। अब इसमें आप देख लीजिए, अभी हम सुन रहे थे शक्ति यादव जी का कि वो कौन होते हैं बोलने वाले। मैं तो आग्रह करूंगा शक्ति यादव जी से कि मीडिया के लेके आवे और बता दे कि ये डिप्टी सीएम का आवाज सही में था क्या। डिप्टी सीएम यहाँ एक भी खाट, एक भी पलंग नहीं था क्या? डिप्टी सीएम तेज प्रताप जी पहले बार थे तो 2 ये हाइड्रोलिक पलंग नहीं था, एक भी सोफा सेट नहीं है क्या? वो जमीन पर पालथी मार के बैठते थे। वो जो कबाड़ी खड़ा हुआ है उसका रिप्लेसमेंट वो सोफा वो कहाँ है? कंप्यूटर ऑफिस में एक भी कंप्यूटर नहीं है, वो कहाँ है? जो आप स्पॉट सब जाके देख लीजिए। तो मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो मैं हैंड ओवर ले रहा हूँ कि ये इतना करीब 20 से ऊपर एसी उखड़ा हुआ है। बगल में आप सोफा सेट की कबाड़ा देख लीजिए, क्या है वो कबाड़ी? क्या आप अभी रोड पर फेंक दीजिए, कोई नहीं उठा के ले जाएगा, बहुत जाएगा तो कबाड़ी वाला उठा के ले जाएगा, वो स्थिति है। क्या उसी सोफा सेट पर वो बैठते थे डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम के गेस्ट लोग? तो ऊपर में जितना दीवार है सब पर आप देख लीजिए तार नोचा हुआ है। एक कमरा में लाइट लगा हुआ है, उसी प्रकार सभी कमरा में लाइट लगा हुआ था। आप खुद जाके देखिए, हम दिखा रहे हैं, हम आरोप कोई नहीं, बार बार मैं कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हुआ तो क्या हुआ? एसी कहाँ चला गया? कंप्यूटर कहाँ चला गया? कंप्यूटर ऑपरेटर के कुर्सी कहाँ चला गया? वो हाइड्रोलिक हाथी जो था, पलंग था, वो कहाँ चला गया? सोफा सेट कहाँ चला गया?
या तो हमको हम जो हैंड ओवर करेंगे, ये सब कुछ नहीं है, वो सब सूची बना करके ही हैंड ओवर करेंगे। और इसीलिए आपको बता रहे हैं, हम उन पर कोई आरोप नहीं। अगर उनको इतना मिर्ची लग रहा है तो आकर के अपने देख ले, कहे कि देखिए उनका झूठ बता रहे थे, सब यहाँ उपलब्ध है। सीसीटीवी सर कैंपस में लगा, वो हार्ड डिस्क गायब है, सीसीटीवी का हार्ड डिस्क गायब है। उतना ही नहीं, ये तो हम लोग सुने थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, कि मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के समय टोटी उखाड़ के ले गए थे। ये तो बस इनको चलता तो बिल्डिंग उखाड़ के ले जाते। आप देख लीजिए, बिल्डिंग ले जाने में असमर्थ हुए हैं। बाकी कोई भी सामान अगर है तो आप देख के बता दीजिए कि शत्रुघ्न जी आप झूठ बोल रहे हैं, का ही सब सोफा लगा हुआ है, एका सब पलंग लगा हुआ है, एका सब कंप्यूटर रखा हुआ है, एका सब एसी लगा हुआ है। दिखा दीजिए हमको। आपको भी, हम मीडिया के नाते मैं आपको भी कहता हूं कि दिखा दीजिए हमको घुमा करके। हम कोई झूठ नहीं, हम रियलिटी दिखा रहे हैं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की भी इस पर प्रतिक्रिया आ गई है। एक तो सामाजिक जीवन में राजनीतिक पद पे ओहदे पर रखे हुए व्यक्ति को किसी को ये घटियापन काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं तो पहले भी कहा हूं आज कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये डिप्टी सीएम सबके बंगले को आइडेंटिफाई किया है। तेजस्वी यादव के बंगले पर कितना खर्च हुआ और उस खर्च में क्या क्या था, उसको एक जांच कमेटी बनाएं और उन पर केस भी दर्ज करें। क्योंकि पिताजी तो चारा के मशहूर थे, तो ईंट के भी मशहूर बन गए। इससे भी आगे निकल गए क्या तेजस्वी? हाँ, अखिलेश के छोटे भाई हैं, तो अखिलेश जी तो टोटी ले गए, ये टोटी साथ ईंटों ले गए। वहीं आरजेडी ने बीजेपी के इन आरोपों को गलत बताया है कि कोई भी सरकार बंगला सरकारी संपत्ति होता है। प्रतिनिधि के तौर पे जो हम लोग को मिलता है, हम लोग जाते हैं और फिर जैसा होता है वैसा हम लोग छोड़ के चले आते हैं। लंबे समय से सरकार में बैठे हुए लोग बदनाम करने के लिए विपक्ष के लोगों पर ऐसा आरोप लगाते हैं। जो सामान सरकार ने दिया वहां के लिए, उसका एक लिस्ट जारी करें। भाजपा के लोग सरकार में वही लिस्ट जारी करें कि क्या सामान उसमें था। छोड़ने के बाद वो सामान वहां उपलब्ध है नहीं है, लिस्ट जारी करें अधिकृत तौर पे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह के फर्जी बयान, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग, जहां हमारे शासन रहे हैं इंडिया ब्लॉक के, यूपी में रहा और बिहार में, फर्जी आरोप लगाने का इनका काम है। और मीडिया का हेडलाइन मैनेजमेंट का काम है इनका। इनको कोई भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं है। आप देखिए होंगे कि एनआईए का डीएसपी बिहार में गिरफ्तार हुआ सीबीआई के द्वारा, वो भी केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, घूस लेते हुए। वो डीएसपी कौन था? वह डीएसपी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का वो दामाद था। लेकिन आपने पूरे बिहार के मीडिया में कहीं इसकी चर्चा आपने सुना नहीं होगा। और वो डीएसपी सैकड़ों लोगों से वसूली किया पूरे बिहार में कि आप पैसा अगर नहीं दीजिएगा सरकारी कर्मचारियों को, ठेकेदारों को, कि आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका हम नक्सली लिंक साबित कर देंगे। इस तरह से देश में सरकार चला रहे हैं लोग। कुल मिलाकर बिहार में बंगले के सामान को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है और सम्राट चौधरी के इस बंगले में शिफ्ट होने तक बिहार की राजनीति में यह चर्चा गर्म रहेगी, ऐसा अनुमान सहज ही लगाया जा रहा है।